दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उमर खालिद को लेकर एक बड़ी बात बोल दी। जयपुर महोत्सव में जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कहा और क्या है उमर खालिद का मामला, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जयपुर महोत्सव में जस्टिस चंद्रचूड़ ने उमर खालिद को लेकर क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि दोष सिद्ध होने से पहले जमानत हर आरोपी का अधिकार होना चाहिए और ये बात उन्होंने उस सवाल को लेकर कही जो उमर खालिद की जमानत नामंजूर करने को लेकर पूछा गया। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों के साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था और अपने बयान में चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है वो भी आप पहले सुनिए। They've been inside for 5 years. I'm not criticizing my court. You can understand my hesitation in criticizing my court because I was part of the institution which I was leading just last year. Each one of these principles which I have mentioned does point to the fact that you can impose conditions to ensure that the conditions for bail are not abused, but you must necessarily take into consideration that they have the right to an expeditious trial, and if an expeditious trial is not possible under present conditions, then bail should be the rule and not the exception. पूर्व सीजेआई ने आगे ये भी कहा कि भारतीय कानून का आधार निर्दोष होने का अनुमान है और अगर कोई व्यक्ति 5 या 7 साल तक जेल में रहे और बाद में बरी हो जाए तो खोए हुए सालों की भरपाई नहीं हो सकती है। जमानत सिर्फ तब तक रोकी जा सकती है जब आरोपी अपराध दोबारा कर सकता हो और सबूतों में छेड़छाड़ कर सकता हो या फिर कानून से बचने के लिए जमानत का फायदा उठा सकता हो। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे ये भी कहा कि जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो वहां पर अदालत को केस की गहन जांच करनी चाहिए, अन्यथा लोग कई साल जेल में रह जाते हैं। उन्होंने जमानत मामलों में जिला और सेशन कोर्ट द्वारा अस्वीकार किए जाने को चिंता का विषय भी बताया और कहा कि यही कारण है कि ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का यह भी कहना है कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मामलों को निपटाने में देरी एक बड़ी समस्या है और अगर इस न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है तो फिर आरोपी को जमानत मिलना चाहिए, जैसे महिलाओं को सशस्त्र बलों में अस्थायी कमीशन, समलैंगिकता का अपराध नहीं मानना और इसके अलावा चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करना एक उदाहरण है। अब अगर बात करें उमर खालिद की तो बीते 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि इसी मामले पे 5 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें दंगों के साजिश में शामिल प्रिंसिपल आर्किटेक्ट माना था और कहा कि उनके खिलाफ प्राइमा फेसी का मामला बनता है। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं। जनवरी 2026 तक उन्हें जेल में 5 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक उनके मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। उमर खालिद अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीते दिनों उमर खालिद की सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई थी जब न्यूयॉर्क के एक नए चुने गए मेयर जहरान ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी भेजकर उनके प्रति अपना समर्थन और एकजुटता जाहिर की थी और ये चिट्ठी उमर खालिद के साथी बनु ज्योत्सना लाहेड़ी ने 1 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर शेयर की थी। आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहनी है, अपनी राय रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।